नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से किसानों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज देश का अन्नदाता अपनी तकलीफों से करहा रहा है। आज देश का युवा अपने टूटते सपनों को देख करके बेचैन है। आज देश का हर आमजन बढ़ती महंगाई से बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर के चिंतित है, लेकिन परपीड़क लोग इन समस्याओं के समाधान के बजाय समस्या उठाने वालों को ही समस्या घोषित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों की आज पीठ थपथपाई है और सीएम ने यह कहा है कि सभी मंत्री सक्रिय होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में अपने संबोधन में सभी मंत्रियों को विशेष सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को जो अवसर मिला है इसका भरपूर इस्तेमाल करें, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करें, हर सोमवार को समीक्षा करें और अगर कुछ नवाचार करने की जरूरत है तो वो भी करें। एक और मुझे कहते हुए खुशी भी खूब होती है कि हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ही मैंने अखबार में देखा प्रभुराम चौधरी जी अस्पताल में फोन करके पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है, इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, नवाचार होते रहने जो हर एक को करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी तरह से फ्री हैंड है, खुल के डट के काम करो, आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण खूब हो और उससे जनता को फायदा और आपका यश बढ़ेगा। तो मैं तो गर्व से सीना तान के घूमूंगा। ये मंत्रिमंडल है हमारा जिसमें हर एक मंत्री प्रोएक्टिव है और डट के काम कर रहा है। अलग अलग लोग कई अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं और आज हमने तय किया है कि एक एक मंत्री अपना नवाचार भी एक एक बैठक में बताएगा। मैं सचमुच में अंदर मन की गहराइयों से चाहता हूं कि ये अवसर जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले नया सियासी विवाद छिड़ गया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। यही वजह है कि इंदौर में पार्षद पद के दावेदारों को एकजुट करने के लिए मुस्लिम इलाकों में कुरान की कसम भी खिलाई जा रही है। शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल इस तरह के आयोजन कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के मेयर पद के संभावित प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला भी शिरकत कर रहे हैं और ऐसे आयोजनों को लेकर के न केवल शहर काजी बल्कि बीजेपी भी कांग्रेस पर मजहब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने वीडियो शेयर किया है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि कुरान की कांग्रेस इस्लामिक मूवमेंट की दिशा में कांग्रेस के बढ़ते कदम। कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है, जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खा के कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष अभय तिवारी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा भी रहे। अभय तिवारी ने यह कहा कि हमारा लक्ष्य है आम जनता को कांग्रेस के सोशल मीडिया से जोड़ना। उन्होंने ये बताया कि यह अभियान 3 चरणों में होगा। लोगों की एक्टिविटी को देख करके ही कांग्रेस के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। सीबीआई हो, सीबीएसई हो, ईडी हो, इस सारी जगह केंद्र सरकार का दबाव है तो घुटन महसूस कर रहे हैं। काम करते हैं, पैसे लेकर के पोस्ट डालते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। हमारा प्रदेश से लेकर के और बूथ तक का जो सेटअप है, कोई भी किसी भी आदमी को, किसी भी पदाधिकारी को हमारे यहाँ से कोई पेमेंट नहीं जाता है और हमारे पास कोई ट्रोल आदमी नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो ताकत है वो सच्चाई है और इसी ताकत को आगे बढ़ाने का ये कैंपेन है। आज यदि हमारे 60,000 या 1 लाख लोग आवाज उठा रहे हैं, जिस दिन ये नए 60,000 और जोड़ेंगे तो जो बात आप कहना चाह रही हैं वही बात हम शायद और अच्छे से कह पाएंगे। वो आवाज जो लोगों के दिल में है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आवाज उठाना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, युवा रोजगार की बात करना चाहता है, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, एमएसपी की बात होनी चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि मुद्दों को दबा करके और ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जिसका सरकार से भला हो या सरकार को जिससे भला हो। तो ये जो हम संगठन तैयार कर रहे हैं या जो कैंपेन हम चालू कर रहे हैं, इसी तरह की आवाज।
मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम पुस्तकालय के विमोचन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक तरफ शिवराज सिंह जिंदाबाद के नारे लगे तो दूसरी तरफ से पीसी शर्मा जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए गए और वहीं कार्यक्रम के बंदोबस्त में लगे नगर निगम और जनसंपर्क अधिकारी बंद दरवाजों से इंतजाम करते हुए दिखाई दिए और मामले की संगीनता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और पुलिस ने नारे नहीं लगाने की अपील की। इसी बीच पुस्तकालय की इमारत से एक साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के झंडे लहराते हुए भी दिखाई दिए। रतलाम जिले के बड़ावदा मंडल में कांग्रेसी विधायक मनोज चावला की चौपाल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बड़ावदा मंडल में ग्राम पंचायत गड़गड़िया में कांग्रेसी विधायक मनोज चावला की जन चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उनकी चौपाल का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती के दर्शनों के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर प्रबंध समिति इस पर महाशिवरात्रि के बाद ही निर्णय लेगी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि होगी और गर्भगृह में भी प्रवेश प्रतिबंधित तब तक रहेगा। ये निर्णय मंगलवार को प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 मार्च 2020 से भस्मारती दर्शन की अनुमति भस्मारती दर्शन पर रोक लगाई गई थी और कुछ दिनों से लगातार ये मांग उठ रही है कि दर्शन अनुमति एक बार फिर से दी जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह कहा है कि अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। शयन आरती के लिए अनुमति दे दी गई है लेकिन आखिरी फैसला महाशिवरात्रि के बाद ही होगा। देखिए, आज जो प्रबंध समिति में विषय रखे गए थे उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेके और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेके एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी, उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दूसरे आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन वहां पर किया गया। लोगों को निःशुल्क उपचार के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक की सहायता भारत सरकार की तरफ से इस योजना के तहत दी जाती है, जिसका लाभ सभी वर्गों के परिवारों को मिल सके। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और आसपास के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ जिला पंचायत किशोर कान्याल शामिल हुए। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये योजना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्योंकि भारत सरकार की एक बहुत बेहतर योजना है आयुष्मान कार्ड की, जिसके बारे में आम जन को नहीं मालूम है कि सरकार लगभग हमारा 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का एक तरीके का इंश्योरेंस कर रही है। यानी स्वास्थ्य के संबंध में जब भी हमें कोई लाभ की ज़रूरत है तो वो आयुष्मान कार्ड द्वारा मिल सकता है। तो इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, उसको अवेयर करने के लिए आसपास की गोदग्राम बस्तियों में, शेख की बगिया में, टोपे वाले मोहल्ले में, शांति इन क्षेत्रों में जाके हमारे स्वयंसेवकों ने लोगों को बताया कि आयुष्मान कार्ड है क्या। अगर किसी का नहीं बना है और इसमें केवल 2 चीज़ें लगनी है, समग्र आईडी और आधार कार्ड। उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट में, जाकर अपना 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करा सकता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही देखने को मिली। इस दौरान लापता कुछ लोगों में मध्य प्रदेश के भी युवक बताए जा रहे हैं। शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने की खबर सामने आई है। इसकी पुष्टि तब हुई जब जिस कंपनी के लिए ये 4 युवक ऋषिकेश पावर प्लांट में काम करने गए थे, उस कंपनी ने परिवारजनों को दस्तावेज लेकर के देहरादून बुलाया है। बता दें कि ये चारों शिवपुरी जिले के नरवर के 2 गांवों के रहने वाले हैं, जो कि ऋषिकेश पावर प्लांट में निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, जिनका
कोई सुराग न लगने के बाद परिजन परेशान हैं। परिजनों के अनुसार भानु प्रताप सिकरवार और चचेरा भाई गजेंद्र सिंह बबैया, सोनू नरवरिया और राकेश नरवरिया चमोली के प्लांट में वेल्डर थे। देहरादून से कंपनी के फोन आने के बाद परिजन चमोली रवाना हो गए हैं। एक हमारा मामा का लड़का था। अच्छा, क्या नाम था? भानु चक्रवार। और कौन था साथ में? और एक हमारा ताऊ का लड़का था गजेंद्र सिंह पवैया। अच्छा जी। और कुछ नरवार के लड़के भी दो थे? नरवार के लड़के थे। अच्छा, कब से गए थे जी यहाँ नौकरी पे? दीपावली के बाद चले गए। अच्छा, तो अभी कोई ऐसी कोई खबर आई है आपके पास? वहाँ से कैसी क्या आई है? फोन आ रहा है कंपनी के वहाँ पे हादसा हुआ है। अच्छा, उसमें हादसा हुआ है। तो ये मिसिंग है मतलब? ये मिसिंग है अभी यहाँ। अच्छा जी। भाई था अपना छोटा। अच्छा, क्या नाम था? भानु चक्रवार। और कौन था साथ में? एक जो अपने फूफा जी का लड़का था गजेंद्र सिंह। अच्छा जी। और साथ में कुछ नरवर के लड़के भी बता रहे थे? हाँ, दो नरवर के हैं। अच्छा जी। तो ये कब से गए थे यहाँ पे नौकरी करने के लिए? तो दीपावली के बाद चले गए थे। अच्छा, जब से आई नहीं है छुट्टी पे? नहीं। अच्छा जी। भैया है मेरे बड़े जो काम करते थे वहाँ पर, जो आपदा आई है वहाँ पर, तो मतलब वो उनसे काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की हमने और कोई संपर्क नहीं हुआ वहाँ, और नंबर लेने की कोशिश की और कोई संपर्क नहीं हुआ। और हमारी फैमिली और घर के लोग काफ़ी परेशान हैं और हमने इसकी इत्तला थाने में भी दी है और हम चाहते हैं कि हमारी मतलब जो समस्या है उसको सॉल्व की जाए। और हमें कोई सुराग नहीं मिला है वहाँ पर भी और हम परेशान हैं और चाहते हैं शासन से हमारी समस्या का समाधान हो। उत्तराखंड में चमोली में हुए हादसे में मध्य प्रदेश के 4 युवकों के लापता होने की खबर सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और परिजनों के साथ सहानुभूति जताई। इस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने का समाचार मिला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सतत उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं। मैं उन सभी युवकों के परिवार के साथ हूँ और ईश्वर से उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सीएमओ कमला कौल एक्शन मोड में नजर आई। देर रात नगर पालिका क्षेत्र के गांधी चौक से पालिका बाजार में नगर पालिका के प्रशासनिक अमले के साथ सिटी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा के साथ सड़कों पर वो नजर आई और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई। दुकानदारों और ठेला व्यापारियों को समझाया गया, व्यवस्थित ढंग से ठेले लगाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में संचालित महाकौशल शुगर मिल के वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के निर्देशन में यातायात विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। कई वाहनों को जब्त कर मंगवानी थाना क्षेत्र भेज दिया गया है और महाकौशल शुगर मिल में गन्ने के परिवहन के लिए कई ट्रालों का उपयोग किया जाता है और ट्रालों को चलाने के लिए परिवहन कार्यालय से किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, न ही कोई टैक्स जमा किया गया था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। महाकौशल शुगर मिल के कुछ ट्रॉलों की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो आज तो परिवहन विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा 2 ट्रॉले जब्त किए गए हैं, जिनका पंजीयन के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। सर, लगभग कितने ट्रॉलों की शिकायत प्राप्त हुई थी और कितने वर्तमान में चल रहे हैं? ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि 100 के लगभग ट्रॉले हैं और इस संबंध में प्रबंधन को 2 बार नोटिस विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। प्रबंधन ने बार आश्वासन दिया, खुद से लिखित में आश्वासन दिया कि हम पंजीयन करा लेंगे, तो लेकिन आज दिनांक तक पंजीयन की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिना पंजीयन के चल रहे दिनों से शिकायत मिल रही थी ये महाकौशल शुगर मिल में कि यहाँ पर जो ट्राले हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन के उनका परिवहन हो रहा है यहाँ पर शुगर मिल में। तो इसमें आरटीओ महोदय श्री जितेंद्र शर्मा सर के नेतृत्व में आज यातायात विभाग एवं मुंगवानी थाना प्रभारी एवं उनके विभाग के थाने के स्टाफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है यातायात शुगर मिल में, जहाँ पर 4 ट्रालों को जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए उनको जब्त करके और सुरक्षा थाना परिसर में खड़ा कराया गया। इसी के साथ 3 और ट्रैक्टर जिनमें पीछे ब्लेड लगी थी वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी कागजात के वहाँ पर पाए गए थे और 2 ट्रक
जिनके भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए उनके ड्राइवर के द्वारा और मालिक के द्वारा, तो इनको भी जब्त करके सुरक्षा थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। अब अग्रिम कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी महोदय के पास प्रतिवेदन। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन अभी भी सक्रिय हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद नक्सली कोई ना कोई हरकत करते ही रहते हैं। अब एक बार फिर से नक्सलियों ने पोस्टर और बैनर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है। कांकेर के अंतागढ़ में ब्लॉक मुख्यालय के नज़दीक नक्सलियों ने जो पोस्टर फेंके हैं और बैनर बांध करके 10 फरवरी को गांव-गांव में भूमकाल की 111वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान किया गया है, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल भी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच नेशनल पार्क में सैलानियों का रोमांच बढ़ गया है और उसकी खास वजह यह है कि यहां पर 5 नन्हे शावक देखने को मिले हैं। रविवार की सुबह सड़क पार करते 5 नन्हे शावक देख करके सैलानी रोमांचित हो गए और एक शावक के साथ सड़क पार करते हुए बाघिन भी देखी गई। शनिवार को पहली बार बाघिन दिखाई दी थी और इसके बाद पेंच पार्क प्रबंधन ने बाघिन के 5 नन्हे शावकों को साथ लेकर के चलने की पुष्टि की थी। पेंच नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। पार्क में हाल ही में बाघ शावकों ने जन्म लिया और जिनकी उम्र करीब 2 महीने के आसपास की बताई जा रही है, जो गुफा से बाहर निकल कर के बाघिन के साथ चल रहे हैं। सैलानियों ने नन्हे शावकों और बाघिन के वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मानव तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला सितंबर 2019 का है। जगदलपुर के मेजगुड़ा की पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शेफाली नामक महिला ने पीड़िता को शादी करवाने का झांसा दिया और बिना घर पर बताए रायपुर में ममता अग्रवाल के घर पर ले गई थी, जहां पर पीड़िता को केशव सिंह रघुवंशी के हाथों शादी करवाने की बात कहकर के सौंप दिया गया था और केशव सिंह रघुवंशी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के अनुसार शेफाली और ममता अग्रवाल ने केशव सिंह रघुवंशी को 2 लाख रुपए में उसे बेचा था। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद जब बच्चे को उसने जन्म दिया तो आरोपी 2 महीने के बच्चे को बिना बताए ही कहीं लेकर के चला गया। मामले में पीड़िता ने शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश से आरोपी केशव सिंह को गिरफ्तार किया और शेफाली चक्रवर्ती को जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया और मामले में आरोपी ममता अग्रवाल और शिव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में चल रही खनन माफिया और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई में अशोकनगर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहात थाना पुलिस ने अवैध रूप से मुरम खोदते हुए एक जेसीबी ट्रैक्टर और एक मुरम से भरी हुई ट्राली पकड़ी है। बता दें कि जिले में व्यापक पैमाने पर अवैध उत्खनन का कारोबार फल फूल रहा है, जिसे रोकने के लिए समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। वहीं देहात थाना प्रभारी रोहित दुबे ने यह बताया है कि अवैध उत्खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले भर में अवैध उत्खनन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तारतम्य में देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भौरा काची पठार पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस पर से मुझ थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर मौके पर भेजी गई थी, जहां एक जेसीबी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली मुरम भरते हुए अवैध रूप से खनन करते हुए पाए गए हैं, जिन्हें जब्त कर कार्रवाई की गई है एवं धारा 379 एवं खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के करनाल में आज राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विविधीकरण और बेबीकॉर्न के लिए प्रख्यात किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान भी रहे और स्थापना दिवस पर संस्थान की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और इन्हें किसानों तक पहुंचाने पर विस्तार से बातचीत की गई। इस अवसर पर कंवल सिंह ने यह कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है, जिसमें कृषि कानून एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये काम कर रहा है। यदि मैं पिछले 20-25 वर्षों पहले की बात करूं आपसे, तो सारे किसान सेंटर मांग कर रहे थे कि किसानों को अपना माल बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसान अपना माल मंडी में बेचे या मंडी से बाहर बेचे, ये किसान को अधिकार होना चाहिए। हमारी भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि किसान को एक आज़ादी दी है कि किसान अपना माल कहीं भी बेचे। ये एक अच्छा कानून है। राकेश टिकैत ने भी पहले से स्वागत किया था और साथ में कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में भी इसको लिया था। परंतु भारत में एक प्रथा सी चली हुई है, जब कोई सरकार कोई काम करती है, चाहे जीएसटी का बोले कोई दूसरे रहे हो, तो उसमें विपक्ष विरोध करता है। स्थापना दिवस है और हमारी को बड़ी खुशी है कि इस मौके पे जो एक प्रबुद्ध किसान है इस क्षेत्र के श्री कंवल सिंह चौहान जी, पद्मश्री से भी नवाजा है, वो यहाँ पे आए हैं। आपने उनके विचार सुने ही हैं। मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा संस्थान किसानों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है और आगे भी ये प्रयास करता रहेगा। तो संस्थान ने विभिन्न तरह की तकनीक जो किसानों को दी है, वैसे उससे उनके उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और उनकी आय में वृद्धि होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है किसानों की आय को दुगना करने का सन 2022 तक, निश्चित ही उसमें हमारा संस्थान। यूपी के हमीरपुर जिले में मंगलवार को आज़ाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिले के कलेक्टर परिसर में पहुंच करके बुंदेलखंड को अलग राज्य की मांग को लेकर के राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही उन्होंने ये बताया कि बुंदेलखंड प्रदेश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण यहां के लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिए भटकना पड़ता है और क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां ना होने के कारण यहां के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में ये बताया कि कोरोना महामारी के बीच पिछले साल अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक देश में औसतन हर रोज 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। एक लिखित जवाब में उन्होंने ये बताया है कि इस दौरान कुल 7,767 किलोमीटर राजमार्ग बना है और इसमें 6,858 करोड़ रुपए लागत से सर्वाधिक 1,662 किलोमीटर निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। दूसरे नंबर पर 552 किलोमीटर राजमार्ग उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। गडकरी ने साथ ही ये भी बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों पर अनुसंधान के लिए 200 तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया है और उन्होंने ये बताया है कि 250 से अधिक संस्थानों से बातचीत की गई थी, जिसमें 200 के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें IIT, NIT और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं। पंजाब के फरीदकोट के एक निजी स्कूल में 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेहत विभाग और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सेहत विभाग की तरफ से अब इन बच्चों के संपर्क में आने वाले बाकी बच्चों और अध्यापकों का सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭੋ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆਏ ਸੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ 150
70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ कोरोना संक्रमण ज़्यादातर पुरुषों में मिल रहा है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। कोरोना टीकाकरण में भी महिलाओं ने ही बाजी मारी। अब तक देश में 55 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें 63% महिला स्वास्थ्य कर्मचारी या फिर फ्रंटलाइन वर्कर हैं। टीकाकरण में महिलाओं की बदौलत भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जहां पर 55 लाख से अधिक लोग टीका लगवा चुके हैं और साथ ही 21 दिन में 50 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड भी भारत को हासिल हुआ है। और केंद्र सरकार की कोविन प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के अनुसार रविवार तक देश में 55,62,621 लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है और इनमें 35,44,458 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 20,61,706 कर्मचारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के सामने एक ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्रवासियों में थाना पुलिस, नगर परिषद और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग के आधा दर्जन दमकल की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी से वर्कशॉप मालिक को 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग के कारणों का पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ कोई गोदाम है गाड़ियाँ रिपेयर करने का, उसमें आग लग गई है। मौके पे सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी, मौके पे आए, आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है। किस तरह का नुकसान किस बात सामने आ रही है? ये पीछे जो गाड़ियाँ हैं इसमें गोदाम है, सामान रखा हुआ है, स्टोर रूम है, इसमें से कुछ जला है, ऑयल डीजल वगैरह और कई सारी चीज़ें भी पड़ी हुई है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।